देश की जनता बहुत दुखी है बीजेपी के कामों से। आज सारा राजनीति कर रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी के नाम पे। जो अपनी बीबी का गारंटी नहीं पूरा कर सकता वो आम जनता का क्या गारंटी पूरा करेंगे। वो हमको मंगलसूत्र सोने की मंगलसूत्र खरीदने के लिए हमें 5 किलो राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए। मोदी जी भिजवा देंगे, खाली राशन गेहूं ले लेके खाएंगे। कहते हैं तो फकीर आदमी झोला उठा के लेके चले जाएंगे, उनकी झोला भी नहीं जाने देंगे, हम उसमें चेक करेंगे। मुंह पे आके बोले मोदी, पर जनता के आगे आगे बोले मोदी, मोदी को दम है तो। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, अरे सूखे सैया खूबे कमाते अब महंगाई डायन खा जाते। आज यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई है। 15 लाख रुपए जब तक मोदी से ले नहीं लेंगे तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, बेचने वाले के हाथ में सत्ता दोगे सबको बेच देगा। एक दिन हिंदुस्तान में चाय बेचता था ना, आज वो हिंदुस्तान बेच देगा। वो चूहा बिल्ली देगा समझ रखा क्या मोदी जी। हमारे जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनको जब स्कूल पढ़ना हो ना, मैं राम मंदिर भेजूंगा उनको। क्यों जा रहे हैं? 25 मई को जो इलेक्शन का वोट डलेगा ना, वो स्कूलों में डलेगा, ना कि शौचालय में डलेगा। गौ मांस खाने वाली स्मृति ईरानी कौन है? इसकी सरकार होगी 4 जून को, क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 4 जून को। इंडिया पूर्ण गठबंधन बहुमत की सरकार आने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार। बहुमत तो मोदी जी ले जा रहे हैं। बहुमत मोदी जी नहीं ले जा रहे हैं, बहुमत मोदी जी 7 समुंदर पार जा रहे हैं। मोदी जी 7 समुंदर पार जा रहे हैं। गंगा मैया ने गोद लिया है, वो काहे अरे जाएंगे? हम तो देखिए, हम एक चीज आपको बता रहे हैं, हमको कभी हम मूड उड फ्रस्ट्रेट रहता है ना, तो हम मोदी जी को देख लिया करते हैं। वो जहाँ जाते हैं ना, कहते हैं हमको गंगा मैया ने पैदा किया है, हम मेट्रो गए थे, हम बचपन में दिए हैं। अपने माँ के नामे नहीं लेते हैं, फला दे का नाम लेते हैं। वो देश की जनता बहुत दुखी है बीजेपी के कामों से। आज सारा राजनीति कर रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी के नाम पे। वादे उनके, गारंटियां मोदी की फेल नहीं होती हैं। सुनिए, मोदी जी ने कोई 1968 में किसी को गारंटी दिए थे, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन निभाए थे, 7 जीने मरने की कसमें खाए थे। जब उनकी गारंटी पूरा नहीं कर सकते, जो अपनी बीबी का गारंटी नहीं पूरा कर सकता, वो आम जनता का क्या गारंटी पूरा करेंगे। वो मंगलसूत्र तो कांग्रेस छीन रही है। मंगलसूत्र की बात अब देखिए, मंगलसूत्र पे आ गए वो। मंगलसूत्र अब वो कब्रिस्तान पे आएंगे, फिलिस्तान पे आएंगे, पाकिस्तान पे आएंगे, सब पे आएंगे। अभी वो मंगलसूत्र पे नहीं है। और मंगलसूत्र की बात चली तो बताइए आप लोग, हमको मंगलसूत्र सोने की मंगलसूत्र खरीदने के लिए हमें 5 किलो राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। पेट भरने के लिए तो राशन चाहिए। रोज राशन चाहिए। जब हम कमाएंगे तभी तो हम तो राशन ले ही लेंगे। जब कमाएंगे तभी तो राशन आएगा। एक महीने मैडम 5 किलो राशन कितने दिन चलाएगा बंदा? क्या चाहते हैं, कितना दिया जाए? अरे मैम, हमें नहीं चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। दूध मोदी जी भिजवा देंगे, दूध मोदी जी भिजवा देंगे, खाली राशन गेहूं ले लेके खाएंगे, गेहूं खाएंगे राशन, और दूध और चाय पत्ती मोदी भिजवाएंगे। चाय बेचते हुए आया ना, इसीलिए जो अपनी बीबी को नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? देश क्या संभालेगा? जनाजे पर लिख देना मेरे यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और हम ही इसी देश के नागरिक हैं, हम ही को क्यों घुसपैठी बताया जा रहा है। मोदी जी कह रहे किसी को घुसपैठिया नहीं बताया, उन्होंने विपक्ष बदनाम कर रही है उनको। विपक्ष के बदनाम नहीं कर रही है। मोदी जी अब जान गए आपको, हमको खिसकना है, 7 समुंदर पार जाना है ना, तो सभी पे आ जा रहे हैं। 24 तारीख को जान रहे हैं, वो 7 समुंदर पार जाने वाले हैं। कहते हैं तो फकीर आदमी झोला उठा के लेके चले जाएंगे, उनकी झोला भी नहीं जाने देंगे, हम उसमें चेक करेंगे। अब क्या है, रेल है, तेल, भेल सेल, जो भी है सब वसूल लिया जाएगा उनसे। सब में रेल तेल बचा हुआ है, सब ले लें। जो अपने मित्रों के लिए जो बड़े बड़े पैसे दिए हैं, लोन माफ किए हैं, सब उनसे वसूल लिया जाएगा। कह रहे हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, आप लोग बदनाम कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम सब देखिए, सबसे बड़ी चीज है हिंदू मुस्लिम करना। जब से दर चलता है तब से बड़ा हिंदू मुस्लिम किए वो। इससे पहले हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। हाथ ये उंगली काटे, खून निकलता है, पानी नहीं। हम भाई भाई हैं हिंदू मुसलमान, हम एक टायर बन के रहेंगे। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं। कुछ नहीं, क्या मोदी कह रहा है? मोदी लड़वाना चाहता है। मोदी मुंह पे आके बोले मोदी, पर जनता के आगे आगे बोले मोदी, मोदी को दम है तो।
राहुल गांधी को दम है, पब्लिक के सामने आके भाषण करके गया, भाषण दे के गया। मोदी जी वो बोलते है हैं शेर देश का, मीडिया नहीं वो है दिखा शेर देश का, मोदी जी को राजा मीडिया है नहीं देश दिखा का। रही है। इतनी पब्लिक के सामने आके सबको बोल के गया है। मोदी जी को मीडिया नहीं दिखा रही है। सुनिए, जब कांग्रेस के राज में सिलेंडर 400 रुपया रहता था, डीजल पेट्रोल 50 से 60 रुपया लीटर रहता था, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, अरे सूखे सैया खूबे कमाते हैं, अब महंगाई डायन खा जाते हैं। आज यही सिलेंडर 1000 रुपया पार है, डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार है। आज यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई है। कह रहे राम मंदिर बना के दिया है ना, महंगाई थोड़ी सह लीजिए ना। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपराधी दुराचारी भ्रष्टाचारी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य साधु संत महात्मा ताली बजाएगा। मोदी जी अपराधी हैं। अपराधी नहीं है तो क्या है? क्या है वो? क्या अपराध किया है? क्या नहीं अपराध? ये 15 लाख हमारे खाते में डाले, 2 करोड़ नौकरी दिए, नहीं दिए। क्यों नहीं दिया? हम 15 करोड़, हमको 15 लाख रुपए जब तक मोदी से ले नहीं लेंगे तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हमको 15 लाख रुपए चाहिए। 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है भारत को, अब क्या चाहिए? 5वीं अर्थव्यवस्था भिखारी आज के डेट में देखे भुखमरी नंबर कितने नंबर पर हमारे आ गई है। अरे स्मृति ईरानी कह रही है, फोन करके पूछो। वही स्मृति ईरानी है, जब सिलेंडर का 1 रुपया दाम बढ़ जाता था ना, तो सिलेंडर संसद के बाहर सिलेंडर लेके कूदती उछलती थी। आज वो अपने दिन बजाए, अब वो दिखती नहीं है स्मृति ईरानी, अब वो दिखती नहीं है। अमेठी में दिख रही है, स्कूटी से जनता से बात कर रही है, स्कूटी से जा रही है जनता के बीच। वही तो कह रहे हैं, अब दिख नहीं रही। अब वो अमेठी में आई थी 13 रुपया किलो चीनी की बात करने, अब तो अमेठी वो बातें नहीं कर रही है, उस पर सिलेंडर पे बातें नहीं कर रही है। वो है मंत्री हैं, लेकिन बहु बेटियों पे बातें नहीं करती है। मैं बता रहा हूँ, दिल के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? दिल के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? यदि बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां लड़कियों की इज्जत लूटना बीजेपी वालों के लिए खेल बन जाए, जहां लड़कियों की इज्जत लूटना बीजेपी वालों के लिए खेल बन जाए, वहां ऐ कबूतर तेरी चिट्ठी कौन बांधेगा? मोदी जी की बहनें हैं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, उन्हें राखी बताइए बहन जी, बहनें हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में क्या वो इस लड़की के साथ कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी घूमता है, ब्रजभूषण साला जैसा आदमी घूमता है, प्रज्वल रेवन्ना जैसा लोग हमारे देश की बहन को चीरहरण करते हैं, रेपिस्ट ऐसे आदमी हैं, हमारे देश की लोगों का शर्मिंदा कर देते हैं। न्यूटन नहीं पैदा हुआ, वो पैदा नहीं हुआ, पैदा कौन हुआ? हमारा इतना धर्मशास्त्र है, पैदा कौन हो गया? ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा हो गए, आसाराम राम रहीम पैदा हो गए। और वो भी तो सुनिए, उससे बड़ी चीज है प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग पैदा होते हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ चीरहरण करते हैं, और उनके साथ वो धीरे से जब उनका, और ऐसा हमको शर्म की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के लिए वोट की भीख मांगते हैं, कहते हैं इसको वोट दो और हमारी बाहों को मजबूत करो। उनको पता नहीं था उसके बारे में। अरे पहले से उनका नेता उनको भेजा था कि भाई साहब इसको टिकट मत देना, ये रेपिस्ट वाला है, लेकिन उसके बाद भी नहीं देखा गया। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि इसको टिकट दो और मेरे हाथ को मजबूत करो, मेरे हाथ को, इसको वोट देकर मेरे हाथ को मजबूत करो। बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है तो बताइए क्या होगा? महिलाओं के लिए बताइए, सिलेंडर पे 200 रुपया कम कर देते हैं, बहनों को सौगात देते हैं, आप लोग मोदी जी के पास तो बहन है नहीं, बीबी भारत की महिलाएं बहनें हैं। अरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगी भारत की बहना है। जब जिसके पास बहन नहीं है तो बहन का दर्द क्या जानेगा मोदी जी? क्या जानेगा मोदी जी? बोले सामने आके जनता के पास, जनता तो हम भी बोल देंगे कि सारे भारत का मेरे भाई बहन है। के घर जा रहे हैं, चाय पीते हैं गरीबों के। कहीं चाय नहीं पीते मोदी जी, चाय बेचता है और चाय बेचेगा जाके मोदी। बिकवाएंगे उसको 4 तारीख को। चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, बेचने वाले को बेचने का ही आइडिया आएगा, बनाएगा नहीं वो। बेचने वाले के हाथ में सत्ता दोगे, सबको बेच देगा, एक दिन इंसान को भी बेच देगा। स्टेशन पे चाय बेचता था ना, आज वो हिंदुस्तान बेच देगा वो। हाँ, लगा हुआ बेचने के चक्कर में। विकास कर रहे हैं, विकास पैदा वो अपना विनाश का नाम ही विकास रखे हैं बीजेपी वाले, विनाश का नाम ही विकास रखे हैं, विकास नहीं कर रहे, विनाश का नाम ही विकास रखे हैं। सड़कें बनवा दी, गरीबों के घर एक मिनट, किसने बनवा दी? वो अपने घर से पैदा लग बनवाए, किसने बनवा दी? नितिन गडकरी ने बनवाया। एक मिनट, किसी ने बनवाई? जो जितने फ्लाईओवर बने हैं ना, जितने पुल बने, वो सब कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस की देन है सारी। जो ये पुल बना है ना,
खजूरी जो वजन पड़ेगा गरीबी को मिटाने की बातें करने वाले लोग सिर्फ बातें ही बातें हैं। अरे जो खुद दौलत के भूखे वो गरीबी क्या मिटाएंगे? और गरीबों का लहू तो सिर्फ बीजेपी के कारों का डीजल बन गया है। और गरीबी मिट गए तो क्या साहब रिक्शा चलाएंगे? एक सवाल जो बड़ी चर्चित सवाल है, ये 3 तलाक जो है खत्म करके मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को दूसरा जन्म दिया है, इस पर क्या कहेंगे? तो मोदी जी के कहने से हो जाएगा क्या? क्या मोदी जी नहीं मोदी जी के कहने से क्या डर गया कोई? क्या चूहा बिल्ली देखे समझ रखा क्या मोदी जी? हाँ? जिसका जो रसूम है रसूम है। मोदी के वो कहने तो से कुछ नहीं हमारे पता नहीं कब जमाने से चल रहा है ना ये हैं, हमारे नबियों के जमाने से चल रहा है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। ये समझ में आया? कानून बना दिया है अब तो। कानून क्या बना दिया है? क्या उसके बनाने से बन जाएगा? अब मालूम चले कि हमको लड़का पसंद नहीं है, वो जुमला था वो। एक बात बताइए, लड़का मुझे पसंद नहीं है, लड़का पी रहा है खा रहा है, हमें तलाक देना तो देंगे ही नहीं, क्या उसके साथ रहेंगे? फिर का मतलब मोदी जी आके रहेंगे उसके साथ, मोदी जी आके रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब लड़का होगा पियक्का नशेड़ी जेबाजी छोड़ देंगे, मोदी जी को लाके बांध देंगे। महिलाओं का शोषण होता था, कोई महिला का शोषण नहीं है और कोई जेंट्स का नहीं है। जब लेडीज 2 नंबर की होगी तो जेंट्स छोड़ सकता है, जेंट्स 2 नंबर का होगा तो लेडीज छोड़ सकती है। ये मोदी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ बहुत अमेरिका उसको अच्छा लगता है, उन्हीं के पास ही जब भेज देंगे उसको तो हम अमेरिका ही जाएगा। देंगे अमेरिका वाले खुद भगा देंगे, वो अपने देश का सगा नहीं हुआ तो अमेरिका का सदा हो जाएगा। देशों में मोदी जैसा नेता चाहिए, कांग्रेस राहुल गांधी चाहिए, वो चाहिए। जो मोदी जी अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा? ठीक है, जब चाहे नोटबंदी कर देता है, किस लिए? विदेशों में डंका बजता है भारत का, मोदी का इतना डंका बज रहा है कि उनको पुतला बना के उसको चप्पल से पीटा जा रहा है। विदेशों में इतना उनका डंका बज रहा है उस समय विदेशों में। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना सब कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। मोदी जी वही चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, अमेरिका चले जाए। भैया सुनिए, हमको मोदी जी हम तक एक ही देश को लोग बचा सकता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। कृपया करके अपने पद से आप इस्तीफा दे दे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, जो सुंदर सा भारत बना दे। वो तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चाय को 3 बार यदि चलाकर चाय के पी लेंगे ना तो जहर बन जाता है, इसलिए आपकी मोदी जी 3 बार हमला तो जहर बन जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहेंगे नहीं कि मोदी जी आए, न तो शिक्षा से चले जाएंगे, बेरोजगारी से चले जाएंगे, महिलाओं के सुरक्षा से चले जाएंगे, हर चीज से, नौकरी से चले जाएंगे, सब चीज से वंचित हम लोग हो जाएंगे। आएंगे तो विकसित भारत बनेगा। मोदी जी आएंगे तो हम लोग बिक जाएगा, अगली बार भारत बिक जाएगा, बिक जाएगा, अडानी अंबानी लेकर फरार हो जाएगा। अडानी अंबानी के पैसे तो टेम्पू से कांग्रेस के ऑफिस पहुंच रहा है। इतना काला धन कहां से आ रहा है? सुनिए, कल तक जो मंत्री कांग्रेस में थे वो गलत थे, आज बीजेपी में आ जाते हैं जो सही हो जाते हैं, तो झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी भी है ना, इनका कोई ईमान है ना इनका कोई दिन है, और जिसको भी देखो धूल के निकलता है। ये भाजपा सरकार है कि वॉशिंग मशीन है। देखिए बिना लड़े जो है कमल का फूल खिल रहा है सूरत में, इंदौर में कांग्रेस के ही बिक जा रहे हैं प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी बिक जा रहे हैं, बिना लड़े ही कमल खिल रहा है। बता रहा हूँ आपको, जिसके पास ईडी है भाल चलिए, हमारे पास ईडी आ गए, ठीक है, वही कह रहा हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, अब तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून भी तुम्हारा, ईडी भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है। ईवीएम में क्या समस्या है? ईवीएम में बहुत समस्या है, जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, सब वही हमारे देश के प्रजा मुखिया है, जब वही है तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, पारदर्शिता चुनाव हो रहा है। हमको तो नहीं लग रहा कहाँ पारदर्शी का चुनाव लिया जाए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम
मुस्लिम बहन बेटियों को चुनाव के लिए उसको पुलिस ने प्रशासन से मार कर भागा जा रहा है। वहाँ बीजेपी के गुंडे उसके यहाँ उचक्के जाके कर रहे हैं। यही हमारा चुनाव है। कहाँ सो गए हमारे जो उन पर ध्यान नहीं देते रहे हैं, इस पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं उस पर। क्या कहेंगे, किसकी सरकार होगी 4 जून को? इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। क्यों इंडिया गठबंधन क्यों? मोदी जी की क्यों होगी? मोदी जी ने काम किया है। क्या काम किया बताइए? पिछले 10 साल के 5 काम बताओ। देश का विकास कर रहे हैं। ये मोदी मीडिया, देश का विकास, मोदी मीडिया, ऐसा लग रहा है मोदी मीडिया। देश का विकास नहीं किया मोदी ने। कहाँ विकास दिखाना जरा, कहाँ है विकास? विकास को ले गया पकड़ के। विकास कहाँ मैम बताइए कौन? आप कल आना है यहाँ विकास देखना है। कितनी गायें घूम रही हैं पार्कों में और सड़कों पे, और झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो कितना विकास हुआ मोदी ने। वाली पार्टी ने ये सब तो अपनी दिलो मन से आई है इधर। मैम हर जगह मोदी मोदी नहीं किया, उसने मुद्दे की बात की जाए। पैसा बेचता उधर कोई नहीं। गांधी को सुनिए, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी कह रही है डर के भाग गए अमेठी से। वो खुद भागने वाली है। कहाँ स्मृति ईरानी भागने वाली है, बीजेपी भागने वाली है। कहाँ भागने वाले? मैम उसका कोई पता नहीं है, उसको कोई पता नहीं है, इनका कुछ पता नहीं लगेगा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं जैसे डायनासोर लुप्त हो गया वैसे बीजेपी लुप्त हो जाएगी मैडम जी। वो कह रहे कांग्रेस लुप्त वो सारे लुप्त हो जाएंगे, बीजेपी वाले सारे। सिलेंडर था स्मृति ईरानी के लिए बहुत महंगा है, आज 900 का सिलेंडर 1000 का। वो स्मृति ईरानी कहाँ गई, लुप्त हो गई है। इस बात पे क्यों नहीं बोलती वो स्मृति ईरानी? मंदिर के लिए जनता महंगाई सहने को तैयार है। तो राम मंदिर खाने के लिए थोड़ी देगा जब आप खाने को आ रहा है क्या? खाने को आ रहा है वहाँ से। एक मिनट। अभी हमारे जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनको जब स्कूल पढ़ना हो ना, मैं राम मंदिर भेजूंगा उनको। वहाँ पे स्कूल बने हैं, वहाँ पे स्कूल बने हैं। वो बच्चा जब बीमार होगा तो राम मंदिर में जाकर उसका इलाज कराऊं। तो यही कह रही है राम को लाए हैं क्या? राम को लाए हैं, उनको तो अपने बच्चों को ले जाके हम उस मंदिर में जेल दें। उनकी औकात है राम को लाने की, वो राम को लाएंगे। राम को पक्का मकान तो 1400 साल भगवान को कोई इंसान ने पैदा करे? पक्का नहीं, मकान भगवान को इंसान ने पैदा करा, ये बताओ। मोदी जी ने पैदा किया भगवान जी को? वहाँ मंदिर में राम को कौन लाया? भगवान तो पहले क्या हुए? पहले राम जी टेंट में थे, अब पक्का मकान। 2014 से आए हैं राम जी यहाँ पे। 2014 के बाद आए। देश तो 2014 में ही बसा है जैसे, है ना? भगवान को हमने 2014 के बाद ही देखा। उससे पहले तो उस 2014 से पहले भगवान नहीं थे। राम मंदिर लाए हैं, महंगाई सह लेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अगर बीमारों को लाए हैं और युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, कौन कह रहा है? ठीक है ना? और जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी पढ़े हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। फिर उनके तो स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? 25 मई को जो इलेक्शन का वोट डलेगा ना, वो स्कूलों में डलेगा, ना कि शौचालय में डलेगा। कन्हैया कुमार के लिए तो भाजपा कह रही है कि देशद्रोही को सजा दिया है। कल कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ गया, पिटाई हो गई उनकी। तो अब आज तक जेल में क्यों नहीं डाले? 4 सीट क्यों नहीं दाखिल करी? 4 सीट क्यों नहीं दाखिल है? ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के बेटे में क्या अंतर है? आज तक उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया है? क्यों नहीं डाला गया है? नेशनल खिलाड़ी हमारी रोड पे जंतर मंतर में मच्छरों के बीच बैठी रही, लड़ती रही अकेले। बीजेपी सरकार ने क्या करा उसके लिए? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल पहुंचाया? क्या उनसे एक सवाल पूछा? क्योंकि इसलिए नहीं पूछा, 40% ब्रिजभूषण अमित शाह को देते हैं अपनी कमीशन में से। अपने स्कूल का जो प्रॉफिट है 40% देते हैं उनको। और क्योंकि मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, तो मुझे सारा मालूम है कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, कितने उनके कॉलेज है, कितने स्कूल हैं। मैम आपने कभी बीजेपी कह रहे 400 पार लाएंगे, पूर्ण बहुमत होगी। वो खुद कहते हैं वो एक हत्यारे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद कहते हैं मैं हत्यारा हूँ। तो ऐसे हत्यारों को टिकट क्यों दी उन्होंने? कहाँ मिला ब्रिजभूषण को? अरे ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के बेटे में क्या अंतर है? वही ब्रिजभूषण का बेटा तो संगठन का जो क्या कहते हैं अपना कुश्ती संघ का मेंबर था, कुश्ती संघ का अध्यक्ष, वो भी मेंबर भी तो था। तो उसको क्यों दी टिकट? वो भी तो शामिल है कहीं ना कहीं इस आरोपों में। अगर बाप करेगा तो बेटा भी तो करता ही होगा। इनको तो बेदखल कर देना चाहिए बीजेपी को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को। और पहली बात तो जो 40% जा रहा है इनको कमीशन अमित शाह को, आज किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बेल्ट थी उसको खत्म करके इन्होंने अपने आदमी खड़े करे हैं जिससे 40% के कमीशन लेते हैं। कर्नाटका में क्यों हारी? 40% कमीशन जाती थी। ये साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया और वहां की पब्लिक ने समझा, और कर्नाटक से बीजेपी हारी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी।
मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा, राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, कांग्रेस जो है देश का बेड़ा गर्क। अरे सुनो 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 भाई सुनो, नरेंद्र मोदी ने किसका मंगलसूत्र छिना? अपनी वाइफ का। देश के लिए त्याग दिया परिवार को, उनकी कुर्बानी को आप के लिए त्याग दिया है राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। और जब सेना को जरूरत पड़ी सोने की तो सोना गिरवी रखा इंदिरा गांधी जी ने। तो ये त्याग है। बताइए नरेंद्र मोदी के घर में से कौन शहीद हुआ है आज तक? शहीद कौन हुआ है? उन्होंने तो देश के लिए परिवार त्यागा है, परिवार त्यागा है देश। तो गांधी परिवार ने अपने आप को बलिदान दिया है। शहीद हुए हैं उनके घर से लोग। इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई, किसने मारी गोली ये सब जानते हैं। राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया। एक बेटा घर का जो छोटा बच्चा आज देश को संभाल रहा है, उसने कितनी मुसीबतें देखी होंगी अपने घर में, कितनी सिक्योरिटी, कितनी पाबंदियां लगी। और राहुल गांधी जी ने उस एकता को बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करा, जो एक सफल रूप में 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने करी। फिर उसके बाद न्याय यात्रा का आयोजन करा, जिसके बाद पूरे देश भर में उनको प्यार मिला। और आज यही प्यार 3:30 बजे से लोग यहाँ बैठे हैं राहुल गांधी जी को देखने के लिए। हाँ, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बताइए। स्मृति ईरानी अमेठी में कह रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भाग खड़े हुए हैं, वो मेरे से हार जाते इस डर से भाग गए अमेठी से। आप राहुल गांधी का कैडर स्मृति ईरानी के साथ समझती हैं? कह रही हैं कि है कौन राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी कौन है? गौ मांस खाने वाली स्मृति ईरानी कौन है? जिसके रेस्टोरेंट में गौ मांस बनता है और गौ माता की पूजा करती हैं, गौ माता की बात करती हैं। जो गौ मांस जिसके घर में बनता हो वो गौ माता की बात करती हैं। उनको संविधान के बारे में बता दो ना। तो राहुल गांधी का उनके मुकाबले कैडर है। और दूसरी बात ये, 13 रुपए किलो चीनी कह के गई थी अमेठी के अंदर, 44 रुपए किलो चीनी बिक रही है। उसका सवाल का आंसर क्यों नहीं है? और बीजेपी का घोषणा पत्र कहाँ है? आप लोग उस पर क्यों नहीं बात करते हो? कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र पूरी तरीके से दिया है। घोषणा पत्र में है तो विकसित भारत के वादे हैं, गरीबों का ध्यान रखा जाए। गरीबों का ध्यान क्या रखना क्या है? आगे 5 साल चाहिए ना उनको, तो 5 साल में क्या करेंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 30 लाख नौकरी देंगे, 8,500 रुपए महीना। 5 साल में फ्री राशन देंगे। 5 साल ये राशन फूड बिल कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और इन्होंने क्या करा? अपनी फोटो चिप दी उस पे बोरी पे, 5 किलो के बोरे पे अपनी फोटो चिप दी नरेंद्र मोदी। आज वैक्सीन में से फोटो क्यों गायब है? सुप्रीम कोर्ट ने आचार संहिता लगा हुआ है ना। अरे आचार संहिता नहीं लगा है, आप भी समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने फोटो ही गायब कर दी कि भाई जितने लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देना पड़ेगा आपको। आप कह रहे वैक्सीन से मर रहे हैं लोग? वैक्सीन से मर रहे हैं लोग, ये तो कह दिया लोगों ने। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रहे कि वैक्सीन से मर रहे हैं। और जिन्होंने वैक्सीन बनाई है वो कंपनी कह रही है। क्यों नहीं लग जाता इतने गर्मी में? जी क्या कह रहे हैं? नहीं, आप कोरोना की बात करें तो आप किसी को कोरोना क्यों नहीं लगता है? आप देखो सब लोग मिल के खड़े हैं। एक देश, ये भाईचारा है। कांग्रेस पार्टी ने महामारी थी। नहीं, महामारी तो अभी भी है मैडम। देखो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, कितने पसीने हो रहे हैं। 46 डिग्री 47 डिग्री में लोग 3:30 बजे आकर के खड़े। ये भाईचारा की एकता को दिखाते हुए हमने जब स्कूल में पढ़ा ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसमें यही पढ़ाया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम दोनों आपस में भाई भाई। तो अभी भी तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। जुमलेबाजी करी है मोदी जी ने कहा, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। मुसलमान नहीं करा तो ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि आपका सोना चुरा करके मुसलमानों को उठा करके दे देंगे? ये क्यों कह रहे हैं? मंगलसूत्र उठा करके आपके ये मुसलमान भाइयों को दे देंगे? क्यों दे देंगे भाई? हम सब एक ही तो हैं। इसने पहचान करवाया है कि भारत को बर्बाद करने में 4 लोग का हाथ है। कौन 4 लोग हैं? पहला अमित शाह, प्रधानमंत्री जी का 8 बजे का भाषण, अमित शाह का चाणक्य नीति, निर्मला सीतारमण का अर्थ वो शास्त्र, और चौथा आप जैसे गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, इन लोग भारत में 4 लोग का है हाथ। जितना मोदी जी देश को तबाह कर रहे हैं पर उतना ही हाथ उनको गोदी मीडिया का भी है। इन दोनों का इतना नाराज, मीडिया से बहुत नाराज है। पूरी बिकी हुई है ना मीडिया अपनी। मोदी जी कह रहे हैं कि मीडिया उनको दिखाती नहीं है। 161 रैंक पे आने के बाद भी
खूब मेकअप पोत के आते हैं सब। उन लोग को मतलब 161 रैंक पे आने के बाद भी खूब मेकअप पोत के आते हैं। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का रैंक 183 में से 161 रैंक पे आ जाए तो लाजन मुंह नहीं दिखाएंगे। अरे पता नहीं कैसे मुंह दिखाते हैं सब 161 खड़े रहने के बाद। मोदी जी कह रहे हैं कि मीडिया उनको दिखाई नहीं रही है। मीडिया, अरे एक चीज का ये सब कुछ मीडिया दिखा रही है। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाने लगी तो मोदी जी ना मुंह छिपाते हुए भागेंगे। तो मोदी जी का एक भाषण आया है कि वो अपनी माता को, एक माता ने जिसको जन्म दिया, उस माता पे आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि शायद क्या पता मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। अरे तो क्या तुम आसमान से आ गए हो क्या? माँ ने ही तो जन्म दिया होगा। कह रहे हैं कि मेरी माँ ने जन्म दिया है, गंगा मैया ने गोद लिया है। गंगा मैया ने गोद नहीं लिया है। बताइए आप लोगों के चिंता में, आप घुस गए हो। अच्छा सुनिए, आप लोगों की चिंता में, देश की चिंता में कहते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इस बात के लिए वो रो पड़ते हैं। वो रो 3 बार ड्रेस चेंज करते हैं, 3 बार ड्रेस चेंज करते हैं, मेकअप लगाते हैं पूरे दिन। एक उनकी हेयर कटर है, पूरे दिन उनका शेड्यूल उसी में बिजी जाता है। देश की चिंता में रो देते हैं मोदी जी। आएगी खुशखबरी, आएगी खुशखबरी। अब की अखबार देख लेना, अब की बार तुम कांग्रेस की रफ्तार देख लेना। और इसी के साथ हमने जनता से बात की और 4 जून को क्या होगा धरातल पर उसकी जो है एक तस्वीर जनता से बातचीत करने के बाद पता चलती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।